हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, क्विंगनान श्याओ के साथ विन टेबल कंपटीशन में आ जाता है। तभी वहाँ पर उससे पंगा लेने के लिए मोली आ जाता है, पर क्विंगनान बड़े आराम से उसको वहाँ से भजा देता है। इसके बाद वहाँ पर सॉन्गलिन आ जाता है और वो भी उसके ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर वांगलोंग आ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि हम वहाँ पर होंगलिन आ जाता है और वो शांगलिन से कहने लगता है, शांगलिन तुमको तो पता ही मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को हेट करता हूँ, जो कि अपनी खूबसूरती दिखाकर इधर उधर जलवे उखाड़ते फिरते हैं। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मेरे से दोबारा कंपटीशन कर सकते हो। इस पर वो कहने लगता है, अरे मैं कर तो लेता हूँ, पर मैं तुमको बता दूँ, हमारा जो फ्रेंड है ये क्विंगनान, ये किसी से भी नहीं डरता है। इसने अभी अभी मोली को यहाँ से भगा दिया। इस पर वो कहने लगता है, अरे अच्छा ऐसी बात है क्या? ऐसा भी कोई है जो मोली से नहीं डरता? इसके बाद क्विंगनान को वो देखने लग जाता है। क्विंगनान उसको डायरेक्ट स्टेयर दे रहा होता है। उसको ये देखकर वो हंसने लग जाता है और कह रहा होता है, लड़के तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, पर लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ 5th कल्टीवेशन रिलम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस पर क्विंगनान भी उससे कहने लगता है, तुम बिल्कुल सीधी बात करते हो, मुझे तुम्हारा चरित्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इस पर वो कहने लगता है, तो इस बात पर हम दोनों भाई क्यों ना रात को वाइन पिएं? इस पर वो कहने लगता है, हाँ डील हुई। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शांगलिन उससे कह रहा होता है, ये मत सोचना कि तुम बच गए हो, मैं तुमको वेंटिज कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। इस पर वो उससे कहने लगता है, मैं तुमको आखिरी तक सहारा दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी शाह उससे कहने लगती है, क्विंगनान इन लोगों से लड़ने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारे अभी अपोनेंट नहीं है। इस पर वो कह रहा होता है, सिस्टर शाह तुमको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर वो कह रही होती है, अगर ये तुमसे कभी लड़ने आए तो तुम मुझे बता सकते हो। इस पर वो कहने लगता है, इन छोटी मोटी प्रॉब्लमों को तो मैं संभाल सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि सॉलिंग मेरे लिए पे भारी पड़ेगा? कुछ नहीं है वो मेरे आगे, मैं उसको संभाल सकता हूँ। श्याव सोच रही होती है, इस लड़के के पास इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? तो यहाँ पर एक लड़का इशारा करना लगता है, ऊपर देखो ऊपर देखो। तभी हम वहाँ पर देखें कि एल्डर आ जाता है, जो कि आगे चलते हुए आ रहा होता है हवा में। क्विंगनान भी उसकी बात पर उसको देखने लग जाता है और सोच रहा होता है, अच्छा तो ये है सोलन सेक्शन का एल्डर, काफ़ी पावरफुल है। तभी यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं, ये तो पनिशमेंट हॉल का डिप्टी हेड जोजी है। हमने नहीं सोचा था कि इस कंपटीशन को कलेक्ट करने के लिए ये आएगा। इसके बाद वो एल्डर बोलना शुरू होता है, कंपटीशन 3 दिन में स्टार्ट होगा और इसके लिए तुम सभी लोग अपने वेपन लेने के लिए कोंगली हॉल जा सकते हो। सिर्फ तुम पहले ही फ्लोर पर जा सकते हो और एक ही वेपन को चूज़ कर सकते हो। अगर इन सभी नियमों में से कर कोई भी एक भी नियम को तोड़ने की कोशिश करता है, उसे सेक्शन से तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। इधर हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट खुल चुका होता है। उसके अंदर जाने के लिए क्विंगनान शाओ के साथ जा रहा होता है और आगे उसका पोर्टल होता है। तभी शाओ कहने लगती है, इस मार्शल हॉल के अंदर कम से कम 8 फ्लोर हैं। सुगलन सेक्शन के सभी पुराने जो मास्टर्स थे और जो एक्सपर्ट्स थे, उन सभी के नोट्स और उनकी टेक्निक्स उसके अंदर डली हुई हैं। तुम इसके अंदर जाकर अच्छी से अच्छी मार्शल आर्ट को चूज़ कर सकते हो, पर मैं तुमको यही सलाह दूंगी कि तुम अंदर जाकर कोई शॉर्ट प्रैक्टिस आर्ट को ही लेना कि जो कि तुम्हारे हिसाब से हो, और अपनी मार्शल टेक्निक को लेने के बाद हॉल के अंदर कुछ ज़्यादा समय को बर्बाद मत करना और जल्दी ही आ जाना। इसके बाद लोग पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं, मार्शल टेक्निक हॉल के आगे पहुंच चुके होते हैं। अब तुम अंदर जा सकते हो, कल शाम को मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार करूँगी। ठीक है सीनियर सिस्टर, मैं जाता हूँ और वापस आकर मैं आपसे ज़रूरी मिलूँगा। इसके बाद वो अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर 8 स्टोरी पगोड़ा दिखता है, जिसको वो देखता रह जाता है। फिर उसकी तरफ वो जाने लगता है। अब तभी वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो झाड़ू लगा रहा होता है। उससे एक आदमी कह रहा होता है, ये बूढ़े आदमी क्या यही है मार्शल टेक्निक पगोड़ा? इस पर वो कहने लगता है, हाँ सही यही है, सीधे चले जाओ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। क्विंगनान भी उसको क्रॉस करके जा ही रहा होता है। तभी अचानक से उसकी कल्टीवेशन की फ्लक्चुएशंस देख लेता है और कहने लगता है, इस आदमी की कल्टीवेशन जो अभी आया जोजी, उससे भी ज़्यादा है। इसके बाद उसके पास जाकर तुरंत ही उससे ग्रीट करने लगता है। क्विंगनान ग्रीट करता है एल्डर को। इस पर वो हंसते हुए कहने लगता है, तो मुझे जोजी बुला सकते हो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। बूढ़ा उससे कह रहा होता है कि तुम क्विंगनान हो ना? इस पर क्विंगनान उससे कहता है, हाँ ठीक है जाओ। उसके चले जाने के बाद वो सोच रहा होता है, बॉडी टेम्परिंग की 5th लेवल में है, पर मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? मुझे नहीं लगता, ये लड़का सिंपल है। इधर क्विंगनान मास्टर टेक्निक हॉल में घुस चुका होता है और नीचे आगे चलते हुए सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर टेक्निक्स और नोट्स तो बहुत सारे हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि अपर लेवल्स में क्या है, आखिर ऊपर वाले फ्लोर्स में क्या होना चाहिए। चलो ये सब छोड़ता हूँ और कुछ देखने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वो एक किताब उठाता है और उसको वहीं वापस रख देता है और वो वहीं पर टेक्निक ढूंढना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर लेन आ जाता है और वो कह रहा होता है, देखो ये कौन है? क्या ये वही इंसान तो नहीं है जो कि कंपटीशन के नाम पर डर के मारे भाग रहा था? इस तरह क्विंगनान उसकी बातें सुन लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है, पर वो उसको बिल्कुल अनदेखा कर वो टेक्निक दोबारा से ढूंढने लग जाता है।
उसे उधर नहीं मिलती तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी किंगलिंग उससे कह रहा होता है, देखो ये तो हमसे यहाँ से डर के भागने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं क्विंगनान तुम सीनियर सिस्टर श्याओ के पीछे छुपते हो। उस पर भी वो उससे कुछ नहीं कहता। फिर वो कहने लगता है, अच्छा तो तुम कुत्ते हो जो सिर्फ भौंकना जानता है और काटना नहीं। उसकी इतनी बात सुनते ही क्विंगनान उससे कहने लगता है, मेरी आदत इतनी कमज़ोर नहीं है, पर मुझे इतना पता है ये आदतें सिर्फ तुम्हारी हैं, क्योंकि अभी होंगलोंग तुमको कंपटीशन का चैलेंज दे रहा था पर तुमने उससे कुछ भी नहीं कहा और बल्कि तुम दबाकर वहाँ से भाग गए। उसकी इतनी बात सुनते ही वो गुस्सा जाता है और कहने लगता है, क्विंगनान दोबारा कह के दिखाओ जो तुमने अभी कहा। इस तरह क्विंगनान उससे हंसते हुए कहने लगता है। वो बस इतना ही कहता है और ब्रदर लिन की सीमा रेखा का समाप्त हो जाता है और उसकी सहनशीलता बिल्कुल ख़त्म। वो उस पर तुरंत ही हमला करने वाला होता है, तभी वो आ जाने लगती है। मार्शल आर्ट पवेलियन में हमला करना बिल्कुल ही वर्जित है। अगर ऐसा करने पर मैं तुमको मार्शल आर्ट पवेलियन से बाहर फेंक सकता हूँ। इसके बाद उसके पास आ जाता है। ये वही आदमी होता है। तभी क्विंगनान उसके आगे आकर क्रिएट करने लगता है और कह रहा होता है, ओल्ड मास्टर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये डूबू टेक्निक क्या है। इस तरह वो कहने लगता है, डूबू स्टोन एक तरह का स्टोन है जिस पर हम किसी भी इंसान के टैलेंट को चेक करते हैं। लिंक कहने लगता है, क्यों ना हम ऐसा करें, हम लोग कंपटीशन रखें। और अपने मन में सोच रहा होता है, क्विंगनान तुम्हें पता नहीं है मेरी मार्शल स्पिरिट सभी वेपन्स को स्ट्रेंथन कर सकती है, यानी कि उनकी पावर बढ़ा सकती है। तो मेरा टैलेंट तुम्हारे टैलेंट को 2 मिनट में दबा कर रख देगा। तभी क्विंगनान कहने लगता है, हाँ क्यों नहीं, रखते हैं। पर मैं तुमको बता दूँ, जो भी इस कंपटीशन में हारेगा वो अपने जीवन में कभी भी इस मार्शल आर्ट हॉल में कभी भी अपना पैर नहीं रखेगा। ये सुनते हुए लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।